हमसे कहते हैं भागो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे। राम मंदिर का काम हुआ, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं। मैं गाली मत सुनाओ भाई मुझे। नहीं ये नहीं देना चाहता, गाली नहीं दीजिएगा, बच्चे बोल देना नहीं चाहता मैं उसे। वो पागल है। बता विकास क्या हुआ? क्या हुआ? लोगों का नफरत फैलाने वालों। देश के प्रति क्या काम? सॉलिड कर रहा देश को चारों ओर से। ये तो मोदी का चट्टू है। अल्लाह ताला की अल्लाह सबसे बड़ी है। वोट देने वाले अल्लाह हैं, जिंदगी देने वाले अल्लाह हैं। लेकिन वोट देने वाले आप हैं। कौन सा गैंग? इंडी गैंग। इंडी गैंग। जब आपको बुरों में चुनना हो तो आप कम बुरे को चुनते हैं। वो जाहिर सी बात है। तो राहुल गांधी के बारे में आपको सबसे पसंद क्या है? यही है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। बात वादों की हो रही है, बात चुनाव की हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में और ये है राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट यानी नॉर्थ ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम मौजूद हैं। यहाँ से दो बड़े बेहतरीन उम्मीदवार उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं इस बार मनोज तिवारी, और इंडिया अलायंस की तरफ से खड़े हैं कन्हैया कुमार। अब ये मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि पूर्वांचली यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये दोनों लोग पूर्वांचल के क्षेत्र से आते हैं। अब हम यहाँ पर आए हुए हैं जानने समझने के लिए कि आखिर जो यहाँ की जनता है वो किसके साथ जा रही है। अब की बार कन्हैया कुमार या फिर अब की बारी मनोज तिवारी। ये मनोज तिवारी की पदयात्रा निकल रही है। हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या लोगों का रुझान है। यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं। मनोज तिवारी क्या तीसरी बार हैट्रिक मारने के लिए जो उतरे हैं उसमें कितना कामयाब होते हैं, ये उनकी पदयात्रा जा रही है। क्या खत्म हो गया? सड़क पे आ गया घर, सब पब्लिक सड़क पे आ गई है। रोटी खाने को नहीं मिल रही है भैया, क्या बताऊं उसमें बहुत मुसीबत का सामना है। बच्चे बेचारे पढ़ने जाते हैं, उन्हें भगाया जाता है। मुसलमान के नाम पे धब्बा कर दिया है। बताओ, हम लोग मुगलिया खानदान के हैं, हम मुगलिया खानदान के हैं हम। नाराजगी है काफी आपकी? नाराजगी है काफी? नाराजगी कोई नहीं है, बस यही है कि बताओ हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं भैया। आपके बीच में आया कोई वोट मांगने के लिए? ये हमारा वतन है, हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते हैं भागो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे। क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बहू बेटे कहते हैं रोटी नहीं है तुम्हारे लिए। कहाँ जाऊं, हम सड़क पर जाऊं, भीख मांगू जाके। कोई सहायता नहीं मिलती? कोई सहायता नहीं मिलती है। कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको? शायद का मदद है, भागते हैं मेहरौली जाते हैं दवाई लेने पर, बच्चे कोई सुनते नहीं है। क्या करूं, पैसा नहीं है, पैदल जाना पड़ता है बेचारे। गाड़ी पे लोग बिठा के जाते हैं। अंकल जी आप मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ बताइए। मेरे साथ का मदद है, एक फेफड़ा खराब हो चुका है, हम कहाँ जाएं बताओ। मैं उनसे भी कहते तुम भागो यहाँ, बताइए हम किधर जाएं। शांत हो जाइए। आपको कोई सरकारी मदद मिलती है? पेंशन कुछ पेंशन मिलती है? पेंशन से गुजारा करते हैं बेटा। कितनी पेंशन मिलती है? 2,500 रुपए मिलते हैं। आप तो बिल्कुल एकदम फुल तैयारी से लग देखो रहे जी, हैं। ऐसा है, तैयारी तो रहेगी बिल्कुल। ये लड़ाएंगे। ये हैट्रिक इस बार 400 पार ही करनी है हमें। और कोई पद भी है आपके पास यहाँ पे? नहीं, पद कोई नहीं है, जैसे आम जनता है वैसी हम है। पटका डाल करके आप आम जनता है? बिल्कुल, पर बीजेपी वाले समर्थन तो बीजेपी का ही करेंगे ना। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जैसी जनता जितने परेशान है हर चीज को लेके, मोदी जी के रहते हुए कोई जनता परेशान नहीं होती। कोई जनता परेशान कोई नहीं है। परेशान नहीं होती। मोदी जी के रहते कोई जनता परेशान नहीं है अम्मा? कौन कह रहा? हाँ, कौन यही कह बोल रहा? रहे हैं ये। ये तो मोदी का चट्टू है। अच्छा, कौन कह रहा? रास्ते ने देख ले कैसे हो रहे हैं। कभी बीच में आए तिवारी जी यहाँ पे निकले हैं? अभी तो बड़ा अब निकल रहा कहाँ, यू देखा कभी ना कहाँ पड़ा हो यू। देखने भी नहीं आया है? हाँ, देखना आ रहा हो यू। मोदी पानी भरा रहेगा बरसात में, देखिए लोगों। केजरीवाल काम क्या कर रहे हैं यू। नहीं तो सांसद तो यहाँ के ये है ना, मनोज तिवारी। ये तो है ना, आवे कहाँ है यू? दिल्ली विधानसभा का है ये। हाँ, अच्छा, गलियों का टूटी फूटी सारी गलियां पड़ी है। सारी गली पड़ी है, जाकर देखो इनका मोदी वो ना जा फेंक रहा, दुनिया पागल हो रही है। दुनिया तो
बोल रही है कि बहुत बढ़िया तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं मनोज तिवारी, यहीं पे रहे, ये सब लोग बोल वो रहे तो कुछ भी कर लो, चाहे वो तो वो इनकी सरकार है, कुछ भी कर लो, जनता को नाच फेंक रहा उसका मार कर नौकरी दे ना। हैं। तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया है? आपके हिसाब से नेता तो कौन कोई बढ़िया नहीं है, कोई बढ़िया नहीं, समझे? फिर थोड़ा वोट वो देंगे? जो देश के प्रति काम कर रहा है मोदी कर रहा है, देश के प्रति जैसे देश के प्रति क्या काम? सॉलिड कर रहा है देश को चारों ओर से। दो दुश्मन हमारे साथ में हैं, चीन और वो पाकिस्तान, उनसे तो हमें सेव करवा रहा है वो। लेकिन लोग बाग कहते हैं कि पुलवामा में हमला हो गया, ये तो लोग नहीं- कहते हैं वो तो- चीन अंदर घुसा रहा है, ये तो चीन कहाँ घुस रहा है अंदर? अरुणाचल प्रदेश में जमीन अंदर वो कब्जा तो कर ली। कांग्रेस के जमाने की है वहाँ। वो कांग्रेस के जमाने की है। हाँ, मतलब आपके हिसाब से सॉलिड काम कर रहे हैं। देखो देश के प्रति तो मोदी काम बढ़िया कर रहा है। अच्छा, और जो 400 पार बोल रहे हैं कोई इस पे, मतलब नहीं है, देश 400 को- पार आ जाएगा मामला? ये नहीं कर सकते, ये मैं नहीं इतना कर घूमा सकते। नहीं आप हूँ। क्या काम करते हैं? मैं तो एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर हैं आप। कुछ आपके लिए कुछ फायदा किया? हमें क्या करना? देखो हम ना फायदा लेंगे तो भैया काम नहीं होगा। देखो जी, मेरे को आपको कोई चीज फ्री देगा तो उससे आपसे दुगना पैसा लेगा। अब क्या कर रहा है विकास केजरीवाल? एक गलियां देख लो, बहन टूटी पड़ी है, इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं, क्या काम होगा? बहुत गुस्सा है, गाली नहीं दीजिए, लेकिन कैमरे पे आ गाली की जाएगी। बात नहीं है, बीप लगानी पड़ जाएगी। नहीं समझे मतलब क्या काम करा नहीं, विकास हम का? तो मतलब समझ गए, लेकिन बीप लगानी एक पड़ हदिया जाएगी। जी बस फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, तू साले पैसे बढ़ा के दे, मगर विकास तो कर। तू फ्री मत दे, 2 रुपए बढ़ा दे, मगर सुविधा तो दे, ऐसे को दो। इनसे ही बात कर लें जरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू है। यहीं के वोटर हैं आप? हाँ, क्या लग रहा है मामला इस बार? मामला तो वही बीजेपी का ही है, अब तो बीजेपी का ही है। ये सीट तो बीजेपी हमको लगता है एरिया में ज्यादातर बीजेपी का ही मामला है। हाँ, उस बीजेपी का ही है ये तो area ऐसा क्या है, यहाँ काम हम किया है या फिर बस ऐसे ही बस भाजपा के पक्ष में हैं सब? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखो तिवारी जी तो नदारद रहे 10 साल, ज्यादा नजर तो आए नहीं यहाँ पे, फिर भी लोग यहाँ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? ये केंद्रीय नेतृत्व के नाम मामले पे तो नहीं हो रहा वोट? हिंदू के वास्ते चल रहा जी। हिंदू के वास्ते हो रहा है, हाँ जी, काम नहीं हुआ। अब एरिया यहाँ हिंदू का ही एरिया है, सब वोट बीजेपी की है। तो आपके हिसाब से सही चीज है कि हिंदू के वास्ते जो है वोट आप कह रहे हो पड़ जाए? कुछ हुई ना कर जी, लेकिन अब फिर भी- वोटिंग चल रही है, अब रोड खुद रहे हैं थोड़े, वोटिंग चल रहा ये तो दिल्ली सरकार का काम है, रोड खोदना है। काम वाम तो ऐसे कुछ हुई ना। लेकिन इन सब चीजों का असर पड़ता है चुनाव में, हिंदू मुसलमान? हाँ, ये था क्या सब चल रहा है, क्या काम करते हो? हम तो एसी का काम करते एसी का काम? अरे इस समय तो एसी का काम मतलब एक समय तो एकदम चांदी चांदी होगी, हैं? बढ़िया एकदम। कितना कमा ले रहे हो? हम हाँ। और रोज के 10,000। तो ये तो सीजन का मामला है, फिर उसके बाद डाउन हो जाएगा ये, फिर क्या करते हो? फिर खाली फिर खाली? जो कमाया उसे खाएंगे। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं 10वीं पास। 10वीं पास है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बुलंदशहर। बुलंदशहर के हैं। यहाँ कब से आ गए दिल्ली? दिल्ली बचपन से दिल्ली है, बचपन पैदाइश से? यहीं की है। पैदाइश है। वोटर कहाँ के हो? वोटर दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो कौन कौन खड़ा है पता है उम्मीदवार? उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं। हाँ। हमारी तरफ से तो जहाँ हम रहते हैं। अच्छा, हाँ, कन्हैया। यहाँ से मनोज तिवारी, अच्छा इस एरिया से। अच्छा, ये है मतलब। नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो एक ही है ना, लोकसभा क्षेत्र तो एक ही है ना दोनों का? हाँ। तो आपके उधर कन्हैया का मामला है, इधर का मनोज तिवारी है। कन्हैया पागल हो गया है। पागल हो गए कन्हैया तो। अबे साले उसको ये पता नहीं है कि बिहार से भगा दिया तो यहाँ आ गया वो। बिहार के है ना वो, क्यों भाग के आ गया बिहार से? जवाब दो तुम, क्यों भाग के आ गया? टिकट मिली ना यहाँ से। टिकट के कहाँ से? बिहार से। यहाँ से टिकट मिली ना चुनाव अरे लड़ने मिली तो वो तो बिहार से भाग के आया तब ना मिला है यहाँ पे। बिहार से तो भग के आया, उसे कौन जानता है यहाँ पे? कोई पूर्विया जानता है नहीं, उसे? लेकिन चुनाव तो लोग बाग लड़ते हैं ना। लड़ने से क्या होता है उसको कोई नहीं देश जानता। के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं उससे ना। कोई नहीं जानता। वो बनारस जानते हैं ना तो बराबर जाते हैं हर जगह। तो कहाँ जाता है? जवाब तो दो ना। जहाँ टिकट मिलेगी आदमी को लड़ने की, ऐसा वहीं तो ऐसा लड़ेगा। कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ क्या नहीं नाम है आपका? मेरा नाम श्री भगवान शर्मा। बहुत बहुत गुस्से में लग रहा है, लेकिन गुस्से में आप तो ही है। किससे गुस्सा है? कन्हैया से गुस्सा है। वो जीत जाएगा यहाँ पे। कोई पूर्विया वोट नहीं देंगे उसे। मोदी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। हाँ। यहाँ तो खूब पूर्वांचल का खूब तो मामला है ना। पूर्वांचल है यहाँ पे। यहाँ सब पूर्वांचल है। दिल्ली में कोई ऐसा जगह नहीं है कि पूर्वांचल नहीं है। क्या काम करते हैं आप अभी? मैं हाँ। मैं तो अब कुछ नहीं करता, मेरा बेटा काम करता है। अरे वाह। नेट का काम है मेरा, अच्छा। वाईफाई का काम है मेरा। वाईफाई का काम। हाँ।
मैं तो भक्ति में रहता हूँ, भजन करता रहता हूँ मैं। तो भक्ति में रहते हैं लेकिन हाँ। कन्हैया को नहीं नहीं पसंद। अरे वो मैं गाली मत सुनाओ भाई मुझे। नहीं ये गाली नहीं देना चाहता, गाली मैं नहीं उसे। दीजिएगा, बच्चे बोल देना भी नहीं रहे। चाहता मैं उसे। हाँ। वो पागल है, जो पागल कहते हैं ना, उसको तो हॉस्पिटल में भर्ती होना तो चाहिए। ऐसा क्या कर दिया वो आपके मैं साथ, ये बस तो क्या बताइए। करने बेकार, मैं शकल दिखाने के लिए आया यहाँ पे, कुछ किया है कहीं भी, चाहे बिहार में चाहे कहीं भी। वो तो कांग्रेसी के चक्कर में है। हाँ चल भैया ठीक है, गुस्से में है। कांग्रेस से लीड ले रहा है। और बताइए, यहाँ तो आपने देख ली, चचा तो बहुत गर्म थे। इनके यहाँ भी एसी लगवाना पड़ेगा लगता है। इनके यहाँ लगा हुआ नहीं है ना, लगा हुआ होता हम जाते फिर हम बताते विकास क्या हुआ। बता विकास क्या हुआ, क्या इन जैसे हुआ? लोगों का, नफरत फैलाने वालों का, नफरत फैलाने वालों का विकास हुआ है। सिर्फ यही विकास हुआ और कोई विकास नहीं है सरकार के अंदर। मैं यही बात कहने के लिए रुका हुआ था, मैं जा रहा हूँ काम के लिए, लेट हो रहा है, कस्टमर बुला चलो, ये है रामनगर का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली। जो 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली के अंदर, उनमें से ये सबसे ज्यादा इस समय पर पॉपुलर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रविशंकर तिवारी। रविशंकर जी कैसे हैं? बढ़िया है, चल रहा है। बढ़िया है। मोदी की सरकार बन रही है दोबारा, मोदी जी की सरकार बन रही है। तिवारा बन रही है। कितने पार? कितने पार? 400 पार। 400 पार। अब तो वो खुद नहीं बोल रहे हैं ये। हाँ जी, अब तो खुद नहीं बोल रहे 400 पार। नहीं 400 पार है। 400 पार है, बिल्कुल है। इतना विश्वास है। क्या 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 आपको लगता है बढ़िया काम किया गया, बताइए। सब कुछ सही है मेरे हिसाब से। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का काम हुआ, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं है। अच्छा। 370 है, राम मंदिर है, हाँ। 3 तलाक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों का मतलब आपके ऊपर भी असर है, प्रभाव है, डायरेक्टली आपको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल 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 करेंगे, क्यों नहीं। बच्चे हैं आपके, कहाँ क्या करते हैं वो लोग? बनारस में रहते हैं, हमारे गांव में। अच्छा, आप बनारस से ही हो? ओहो, पंडित जी कॉर्नर, मतलब बनारसी, मतलब बनारसी पान मिल रहा है यहाँ पे एकदम। है? चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अभी आपकी बात खत्म नहीं हुई है लगता है। नहीं करूंगा ना हाँ? अब तो भाई साहब बात सुनो तब तो क्या पान खाने आए हैं आप यहाँ पे? नहीं, मैं पान खाता ही नहीं। फिर कुछ भी नहीं खाते आप? पान गुटखा कुछ भी नहीं? नहीं, शराब दारू कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बढ़िया आदमी आप, शाकाहारी आदमी है भाई। शाकाहारी एकदम है। जैसे मोदी जी शाकाहारी वैसा हम शाकाहारी। मोदी जी पक्का शाकाहारी है? पक्का। कौन बताया है? अरे हमें पता है भाई। हाँ? हमें पता मशरूम है। तो खाते हैं देखिए। हमें पता नहीं, नहीं हाँ। वो मशरूम भी नहीं खाते भाई। अच्छा, कोई इंटरनल आदमी तो नहीं है आपका मोदी जी के यहाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हैं? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान। मुस्कान। क्या करती है मुस्कान आप? पढ़ाई कर रही हूँ, कौन सी क्लास में है आप? 12th। 12th में। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? जीनत महल SKV। जीनत महल SKV। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल है ये? जी। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम से हैं आप? आर्ट्स स्टूडेंट। आर्ट्स से हैं। क्या करना चाहती हैं आप आगे? मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ। एडवोकेट बनना चाहती हैं, तो किस कोई तैयारी चल रही है आपकी क्लैट वगैरह की अभी? नहीं अभी तो नहीं चल रही, बाद में 12th के बाद, आफ्टर 12th। अच्छा, तो आपका भी वोटिंग तो होगी नहीं आपकी? नहीं अभी नहीं। वोटिंग कार्ड नहीं बना होगा? घर में सबका बना हुआ है? हाँ सबका। सबको बोलती हैं कि वोट देने जाओ? सब जाते हैं, सब जाते कहने हैं? की जरूरत नहीं पड़ती, सब जाते हैं। अच्छा, अभी की पॉलिटिक्स को देख करके आप कुछ बोलना चाहती हैं और ऑब्जर्व करती हैं, आप लॉ करना चाहती हैं, रास्ता दे दीजिए। हाँ मतलब जैसे ये अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के उसमें जेल वगैरह में भेजते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कितना कुछ कराया हमारे लिए, बिजली फ्री करी, महिलाओं का बस वगैरह सब कुछ फ्री करे, फिर भी ये लोग जानबूझ के कैसे न कैसे करके कुछ ना कुछ मुद्दा बना के उसे जेल में भेज देते हैं। आप ये कह रही हैं कि पॉलिटिक्स के तहत ये किया गया है? हाँ हाँ। अब वो जैसे अंधन है तो वो लोग अभी हॉस्पिटल वाले दवाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी दवाई नहीं दे रहे ना, डॉक्टर ठीक से देख रहे हैं। अभी वो बाहर आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा। मोहल्ला क्लिनिक्स की आप बात कर रही हैं? हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ फिलहाल। हाँ हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही ना, दवाई नहीं पर्सनल मिल बता रही। रही हूँ। हाँ। यहाँ के क्या इश्यूज हैं मुस्कान, यहाँ के तो आपके कुछ, क्षेत्र में? आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ यहाँ के, यहाँ आप जब जाती हैं देखती हैं तो आपको यहाँ के इश्यूज कुछ नजर आते हैं? यहाँ पे तो वैसे मेरे को कुछ इश्यूज नहीं आते, सब ऐसे अच्छे से, पानी वगैरह सब आता है, पढ़ाई वगैरह सब अच्छे से होती है। बस यही है हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिली, वो अभी वो अंदर है, इस वजह से। जब बाहर निकल जाएंगे सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। और इसके अलावा आप बाकी जो पॉलिटिक्स का नैरेटिव है इस समय देश में, उसके बारे में क्या सोचती हैं? वो सारे तो ऐसी हैं, बस मुसलमान हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल सही है, सबको इक्वल रखते हैं वो। राहुल गांधी को लेकर के यहाँ काफी लगाव है। हाँ। अगर राहुल गांधी यहाँ आ जाएं तो मतलब आप लोग माले से लाद देंगे ऐसा लगता है। हाँ? वो सबके लिए सही है। तो किसने बताया आपको कि राहुल गांधी अच्छे हैं? मतलब आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंची कि राहुल गांधी इज अ गुड लीडर? तो वो तो देख के पता चल जाता है ना। जैसे देख के कैसे पता चलता है? आप मुझे देख के बता सकती हैं कि मैं कैसा हूँ?
अरे वो न्यूज पे आता रहता है और मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती रहती हूँ, उनकी रील वगैरह तो सब दिखता है। अच्छा, तो मोदी जी राहुल किसी से गांधी हाथ के नहीं बाद मिलाते, राहुल गांधी हर किसी से हाथ मिलाते हैं, गरीबों से सबको इक्वली। हाँ, तो राहुल गांधी के बारे में आपको सबसे पसंद क्या है? यही है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। इक्वली ट्रीट करते हाँ, वो किसी को हिंदी मुस्लिम नहीं करते हैं। मेरा नाम है अनीस अहमद निसामी साबरी। फिर से एक बार बताएंगे? अनीस अहमद निसामी साबरी। अच्छा जी, मैं सिर्फ अल्लाह को मानने वाला हूँ। ठीक बात। और अल्लाह के रसूल को मानने वाला हूँ। ठीक बात। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला करम करते हैं, पूरे हिंदुस्तानियों पे और पूरी दुनिया पे अल्लाह करम कर रहे हैं। हम नमाजें पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह का करम बचाएगा। तो अल्लाह ताला बेताज बादशाह हैं, वही सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, न मोदी की है न राहुल गांधी की है, सिर्फ अल्लाह की अदालत है। और अल्लाह ताला अपनी दुनिया को रिज़्क भी अता कर रहे हैं और रोजी भी अता कर रहे हैं। हम नमाजें पढ़ेंगे, हम सिर्फ अल्लाह को मानने वाले हैं, न मोदी को मानते हैं न राहुल गांधी को मानते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह को मानते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला की अदालत सबसे बड़ी है। मौत देने वाले अल्लाह हैं, जिंदगी देने वाले अल्लाह हैं। इस देश के नागरिक को कुछ मिलता है? मेरी बात सुनो, वोट इसलिए दे जाते हैं, अल्लाह ताला उसको प्रधानमंत्री बनाए जिसके दिल में अल्लाह ताला रहम डाल दे, जो गरीबों की मदद करे, जो मुस्लिमों की मदद करे, जो लाचारों की मदद करे, जो माँ बहनों की इज्जत करे, जो हिंदुस्तान को समझ के चले। धर्म कोई बुरा नहीं है, आज के दौर में इंसान बुरा है, इंसान की नीयत पूरी है। मेरा नमाज का टाइम हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया साबरी साहब। साबरी साहब ने एकदम मतलब मजमा लूट लिया एकदम। क्या मुद्दा है आपके लिए? क्या मुद्दा है? मुद्दा मेन तो रोजगार का, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं, हाँ। सशक्त बना रहे हैं, युवाओं को जरूरत ना पड़े रोजगार के। लेकिन रोजगार वाले के लिए तो लोग बाग बहुत सवाल उठा रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। रोजगार मिले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। रोजगार अब जो 15वीं योजना है, इनकी तीसरी योजना जो आएगी 15वां साल जो होगा 10 से 15 के बीच में, वो इतना प्रीशियस होने वाला है कि अभी 10 साल हमने मोदी जी को दे दे तो 5 साल बहुत जरूरी है। तो क्या हैट्रिक मार देंगे तिवारी? हैट्रिक बहुत अच्छे मार्जिन से मारेंगे। 5.5 लाख, पिछली बार 4.5 लाख वोटों से मारा था, इस बार 5.5। आप भाजपा कार्यकर्ता तो नहीं है? हम भाजपा के कार्यकर्ता, पटका होता मैं साथ में होता अगर भाजपा का कार्यकर्ता होता, लेकिन मोदी जी के साथ है। मनोज तिवारी जी ने 14,986 करोड़ रुपए का जो इस योजना में काम करा है, मतलब याद है आपको तो कि इतने 1000 करोड़। वाह। स्पष्ट हम युवा है, हमें एक अगर अब कन्हैया कुमार की जगह और कोई कैंडिडेट हो तो फाइट में भी रहते हैं मनोज तिवारी जी, लेकिन फाइट में भी नहीं है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े के जेएनयू का मुद्दा ऐसा उठा हुआ है हर युवा के मन में है, क्योंकि सोशल मीडिया से इम्पैक्टफुल रहता है युवा। तो लोग बात कह रहे हैं कि अगर टुकड़े टुकड़े मामला सही था तो फिर कन्हैया बाहर कैसे हैं? देखो कन्हैया बाहर है क्योंकि बाकी जितना भी इंडी गैंग है, इंडी गैंग बोलूंगा, बाकी जितना इंडी गैंग, कौन सा गैंग? इंडी गैंग। इंडी गैंग बोल रहे आजकल चल रहा है मीडिया पे, इंडी गैंग ही बोल रहे हैं, वो सब सपोर्ट में। और आजकल भाई कह सकते हैं कि जो मोदी जी के विपक्ष में बोलता है उसको फ्रंट पे ला दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी खुद जेल में, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो खुद भाजपा के रास्ते में आ गए हैं। तो अब बचा क्या है? कुछ नहीं बचा, सीधा साफ इलेक्शन है। आप देख लो ना, प्रचार कुछ नहीं बचा है, साफ इलेक्शन, जमीन पे उतर ही नहीं रहे हैं। वो तो जबरदस्ती टिकट देके भेज दिया। बेगूसराय में हारे थे 4.5 लाख वोटों से गिरिराज सिंह से, यहाँ हारेंगे 5.5 या 6 लाख वोटों से। समीकरण आप याद रखना, बाद में भी मेरा इंटरव्यू ले लें, बाद में इंटरव्यू ले लें आपका। चलिए। कि इस देश में नफरत नहीं चलेगी, इस देश के लोग मोहब्बत चाहते हैं जी, और मोहब्बत का पैगाम जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है, उसके उम्मीदवार जो कन्हैया कुमार हैं, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं कन्हैया हूँ। कन्हैया को पूरब से लेके पश्चिम तक और देश के एक एक कोने के अंदर लोग जानते हैं कि कन्हैया कितने संघर्ष वाले नेता हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? दादरी जा रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं? सादरे। हाँ, सादरे। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। कहाँ से पहले कहाँ रहते थे आप? कब से आ गए दिल्ली? दिल्ली तो हमारी पैदाइश दिल्ली की है। दिल्ली की पैदाइश है। हाँ। क्या लग रहा है मामला इस बार? देखो जी, सरकार तो कोई भी आए, कसर कोई ना छोड़े। अच्छा, कसर काहे में? हेरा फेरी में, महंगाई में, काम धंधे है रहे ही नहीं। कितना कमा लेते हो आप? 1800, 1200, 1800। डेली काम होता है? डेली नहीं होता काम। अच्छा, काम नहीं होता डेली। बहुत बढ़िया।
अगर तुम्हारे घर में 2 भैंस है तो एक कांग्रेस ले जाएंगे खोल के। हाँ। कभी ऐसा हुआ है देश में? कांग्रेस की सरकार 55 साल रही है, कभी किसी के घर से कुछ खोल के ले गई कांग्रेस? ये जो मोदी जी बेच के खा रहे हैं सब कांग्रेस का ही दिया हुआ है। ये अच्छा। जो कुछ बनाया हुआ है यहाँ, इन्होंने कुछ बनाया है तो बताओ। ये इतने बड़े एम्स और ये हॉस्पिटल बने हुए हैं, डिग्री कॉलेज बने हुए हैं, कोई बनाया है इन्होंने आज तक? सिर्फ मैं एक बात कहूँगा कि घर आकर बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर आकर बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। गोरखपुरी साहब। हर 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 चीज पर दाम इस तरह से बढ़ा दिए हैं, गरीब जो मजदूर है वो अपना जीवन नहीं गुजार पा रहा है। बहुत परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? हरि प्रसाद शुक्ला जी। यहाँ के ही वोटर हैं आप? हाँ जी। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने पीने का सामान देखो, 28 रुपए 26 रुपए दूध की थैली थी, 33 रुपए दूध की थैली हो गई है। आम पब्लिक तो परेशान है। जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ी फर्क पड़ना है। वो तो उनको तो मिल ही रहा है, सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेली चलाने वाले हैं, इनको परेशानी आप है। क्या काम करते हैं? है जी? मैं तो नौकरी करता हूँ। मैं भी सर। अच्छा, दुकान में नौकरी करते हैं? हाँ जी, 8-10 हजार की नौकरी मेरी भी है। बच्चे यहीं रहते हैं? हाँ जी, बच्चे यहीं रहते हैं। पढ़ते हैं? पढ़ते भी हैं, महीना पूरा होना। सरकारी प्राइवेट कहाँ? प्राइवेट में ही है जी। अच्छा, प्राइवेट में पढ़ा ले जाते हैं आप? अब क्या करें, किसी तरह से सर दिनों रात मजदूरी करके किसी तरह करता हूँ, पेट को थोड़ा तसल्ली करता हूँ, थोड़ा कम खाऊं, लेकिन बच्चे पढ़ ले मेरे। मोदी जीतेंगे? तिवारी जी बीच में काम वाम किए आपके यहाँ? जी बहुत काम करें, तिवारी जी बहुत बढ़िया आदमी है। तिवारी जी बढ़िया आदमी बहुत है? बढ़िया आदमी है तिवारी जी, बहुत बढ़िया काम करें। तिवारी जी बढ़िया है जी। तिवारी जी बढ़िया है। क्या क्या इधर कुछ किया बढ़िया काम? हाँ, काफी रोड वगैरह बनवा दिए, नाले वगैरह साफ करवा दिए, काफी सारी चीजें करवाई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तिवारी जी नजर ही नहीं आए 10 साल। ऐसा कुछ नहीं है, काफी बार आए हैं यहाँ पे, बीच में आए हैं, काफी बार रहे हैं आपके बीच? बिल्कुल, हमारे बीच में रहे हैं काफी बार। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? मोदी 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 जी की वजह से या तिवारी जी की वजह से? दोनों की वजह से। दोनों की वजह से रहे हैं आपके बीच, काम करवाया है? काम करते हैं, काम करवाया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, वोट देते हैं आप? जी। क्या इस समय की राजनीति को देख करके क्या लग रहा है? इस राजनीति को देख के ये लग रहा है कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। आपको तो बहुत जमाना हो गया होगा वोट करते हुए। जी वोट। क्या मतलब आपके लिए कुछ बदला? एक नागरिक इस देश में हर बार जाकर के वोट देता है, हर 5 साल में अपनी सरकार चुनता है, नागरिक को कुछ मिल भी पाता है या बस ऐसे ही चल रही है सब? बस ऐसे ही चल रहा है जी। फिर भी वोट देते हैं? वोट तो देना पड़ता है ना, किसी ने को तो देना ही पड़ेगा। बिना वोट दिए सरकार नहीं बनेगी, जब सरकार नहीं बनेगी तो देश में काम भी नहीं होगा, देश की तरक्की कैसे होगी? केजरीवाल की राजनीति पे आप लोग यकीन करते हैं जिस तरीके से वो कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, लेकिन केजरीवाल भी बहुत ज्यादा कभी भी ऐसे बाहर आकर के वोकल होकर के कभी भी मुसलमानों के मुद्दों पे नहीं बोलते हैं, बहुत ये कभी भी साथ देते हुए ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि बचते हैं कहीं ना कहीं। ये राजधानी, ये जो बचने का माहौल है ना, जबर के आगे तो कमजोर दबता ही है ना। फिर भी मुसलमान क्यों यकीन करता है? मगर ये है ना कि इन लोगों से तो बेहतर है ना। इन लोगों से उनसे तो बेहतर। जब आपको बुरों में चुनना हो तो आप कम बुरे को चुनते हैं, वो जाहिर सी बात है। 25 मई को सीट पर मतदान हो जाएगा और 4 जून को पता चलेगा कि यहाँ के लोगों ने किसे पसंद किया है और किसे नकार दिया है। हमने जानने की कोशिश की कि लोगों के क्या चुनावी मुद्दे हैं, लोग आखिर अपनी सरकार से क्या चाहते हैं। जो हमने देखा, जो हमने समझा, वो आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन नजाज खान के साथ मुकुल सिंह चौहान, नई दिल्ली।